नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहित छिंदवाड़ा। नोटबंदी के जरिए इकोनॉमी की सफाई की कोशिश के बाद राजनीति भी कुछ सफाई होने की उम्मीद जगी है। ऐसे में ईमानदार युवाओं के लिए भी राजनीति में आने की अच्छी संभावना हो सकती है। अगर आज कोई आपसे कहे कि मैं राजनीति में करियर बना रहा हूं, तो आप उसे पागल या सनकी कहेंगे। सवाल है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, टीचिंग, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है, तो राजनीति में क्यों नहीं। यह सच है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन यह भी पूरी तरह सही है। अगर इरादे सच्चे हो तो बाकी ज्यादातर क्षेत्रों में सिर्फ आप अपने लिए काम करते हैं, जबकि राजनीति में करियर बनाकर आप देश की बेहतरी में योगदान दे सकते हैं और देशवासियों की सेवा कर सकते हैं। राजनीति में आने के बाद एक जरूरी कामों में है चुनाव लड़ना। इससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि हमारे देश में राजनीति में काफी संभावना है। वैकेंसी ही वैकेंसी। गौर फरमाए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा या स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के कितने पद होते हैं। लोकसभा 545 और राज्यसभा 245, मिलाकर 790। इसमें से 14 मनोनीत विभिन्न राज्यों के लिए विधायक। विधान परिषद 4574 से भी ज्यादा और ग्राम सभा या स्थानीय निकायों में प्रधानी मतलब मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला परिषद, नगर निगम परिषद के देश भर में लागू पद होते हैं। अगर इन पदों पर शिक्षित, प्रशिक्षित, नैतिकवान और सेवा भाव रखने वाले युवा जाए तो निश्चित ही देश, राज्य और पंचायत की स्थिति बदलेंगी। चुनाव लड़ने के लिए नियम। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपल कारपोरेशन या प्रधानी के चुनाव लड़ने के तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा कम से कम 25 साल उम्र हो, भारत का नागरिक हो, भारत के किसी भी राज्य का वोटर हो, आरक्षित सीट के लिए किसी भी राज्य की मान्यता जाति हो, पागल, विक्षिप्त या कोर्ट से चुनाव लड़ने पर बैन न हो। अब बढ़ते हैं विधानसभा। कम से कम 25 साल उम्र हो, भारत का नागरिक हो, जिस राज्य से चुनाव लड़ना है उसकी वोटर लिस्ट में नाम हो, आरक्षित सीट के मामले में कैंडिडेट उसी राज्य की मान्यता जाति का हो, पागल, विक्षिप्त या कोर्ट से बैन न हो। म्यूनिसिपल कारपोरेशन कम से कम 21 साल उम्र हो। हर राज्य, संघ शासित राज्य की अपनी नियमावली होती है, जिसके तहत कई राज्यों में जिनके 3 बच्चे हैं उन्हें चुनाव लड़ने पर रोक होती है। कैंडिडेट जिस म्यूनिसिपल क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है वहां की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। अब नॉमिनेशन कैसे भरे। चुनाव आयोग चुनाव की तारीख घोषित करता है और तय वक्त में नामांकन भरना होता है। अनुमान इसके लिए 7 दिन की समय सीमा होती है। इसके बाद 2 दिन अंदर वापस नाम लिया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट के लिए एक प्रस्तावक और निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी हो। चुनाव आयोग के विवेकानुसार चुनाव प्रक्रिया न्यूनतम 14 दिनों में खत्म की जा सकती है। वोटिंग से 48 घंटे पहले सारे प्रचार बंद होना चाहिए। कौन कौन से कागजात जरूरी। नॉमिनेशन फॉर्म के साथ किसी भी कागजात की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कैंडिडेट का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हाँ, नामांकन पत्र में चल और अचल संपत्ति का डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है। कैंडिडेट 2-3 सीटों में नामांकन भर सकते हैं, क्योंकि स्क्रूटनी में एक सेट गलत हो गया और दूसरा सेट सही है तो नामांकन रद्द नहीं होता। जमानत राशि का फंडा। लोकसभा 25,000 रुपए, विधानसभा 10,000, म्यूनिसिपल कारपोरेशन 500 से 1,000 रुपए। नोट, आरक्षित वर्ग के लिए यह रकम आधी भी हो जाती है। चुनाव में खर्च की सीमा। लोकसभा में अधिकतम 70 लाख तक आप खर्च कर सकते हैं और विधानसभा अधिकतम 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन 10,000 से 4 लाख तक, जो कि नियमावली के अनुसार हो। क्या नेता जन्मजात होते हैं? तो दोस्तों अब नेता के बारे में सुनते हैं।
आमतौर पर धारणा है कि नेता जन्मजात होते हैं। गांधी नेहरू परिवार, मुलायम, लालू या दूसरे वंशवादी परिवारों के राजनीति में मजबूत पकड़ के कारण यह धारणा बनी है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है मित्रों। दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है कि एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी और गैर राजनीतिक चेहरा अरविंद केजरीवाल किस तरह राजनीति में छा गया है। इसके लिए काशीराम, मायावती, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं ने खुद से राजनीति में अपनी जगह बनाई है। अच्छे नेता के गुण निडरता और धीरज। मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की एक पंक्ति है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक अच्छे नेता के लिए जरूरी है कि वह एक केवल चरित्रवान हो, बल्कि वह संघर्षशील, निडर, विपरीत परिस्थिति में लोगों को अपनी तरफ मोड़ने की शक्ति रखने वाला हो। महात्मा गांधी, थॉमस एल्वा एडिसन, विंस्टन चर्चिल, मैरी कॉम, हेनरी फोर्ड, इंदिरा लुई, नेल्सन मंडेला, जेके रॉलिंग, मेजर ध्यानचंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन आदि की आत्मकथा, संघर्ष कथा पढ़े, आपको प्रेरणा मिलेंगी। विनम्र और मृदुभाषी। मैथिली शरण गुप्ते ने पंचवटी में लीडर के गुण बताए हैं और वे है धीर, वीर, गंभीर। एक अच्छे नेता का गुण है कि वह सबकी बात को अपनी अच्छी तरह से सुने और संवाद बनाए रखे। उचित करने या अपमान करने वाली बातों से विचलित न हो, बल्कि शन शक्ति विकसित करे। अच्छी पढ़ाई लिखाई और भाषण कला। अच्छा नेता आप तभी कहलाएंगे जब आपकी भाषा आम जनता के दिलों में उतर जाए और उसे ऐसा लगे कि भाषणों में उसके अपने दर्द का समावेश है। अपनी भाषा, मुहावरों और वाक्यों का सही इस्तेमाल करे। कुछ चुनिंदा शेर या कविता की पंक्ति बोलकर आना चाहिए। कब और किस समय भाषा का उतार चढ़ाव होना चाहिए, कैसा हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, यह सीखना जरूरी है। चुनाव से पहले की तैयारियां। जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पहले से करनी पड़ती है, उसी तरह चुनाव की भी तैयारी करीब साल भर पहले से या कम से कम 6 महीने पहले से जरूरी है। इन तैयारियों में निचली के सवालों का जवाब जरूर शामिल हो। चुनाव क्षेत्र कहाँ बनाएंगे, चुनाव के लिए फंड कैसे जुटाएंगे, भरोसेमंद लोगों की टीम कैसे बनाएंगे, स्थानीय समस्याओं पर जनमत कैसे बनाएंगे। जीत के लिए ये जरूरी है आत्मविश्वास। अगर आपने इरादा कर लिया है कि देश की सेवा के लिए राजनीति में जाना है और इसी में करियर बनाना है, तो विचार या इरादे को मत बदलिए, तरीके बदल डालिए। नाकामी का डर है या फिर चुनाव में हार का डर सता रहा है, तो एक बात गांठ बांध ले, इंसान कभी फेल नहीं होता, उसकी रणनीतियां फेल होती है। सही वक्त पर सही फैसला करने की शक्ति बटोरिए। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट। किसी भी दूसरे फील्ड की तरह राजनीति में भी वक्त की बड़ी अहमियत है। सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। एक गलत फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। एक कहावत है, आज अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो मुमकिन है कल समय आपको बर्बाद कर दे। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मुश्किल इंसान हमेशा रहते हैं। इसलिए उनसे भागे नहीं, हटकर सामना करें। आप सिर्फ मिनटों का ख्याल रखें, घंटे अपना ख्याल खुद रखें लेंगे। विश्वसनीयता। जनता के साथ विश्वास का मजबूत गठबंधन बनाइए। झूठे और बड़े बड़े वादे कर चुनाव को जीत लेंगे, पर वह जीत स्थायी नहीं होंगी। जनता को विश्वास दिलाए कि जीतने के बाद हर फैसला आपस में मिल बैठ कर लेंगे और उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि आप ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, मिलनसार, सेवादार शख्स है, जिसमें कहीं भी अहंकार या दिखावा नहीं है। अच्छी टीम। मार्टिन लूथर किंग के शब्दों में, अच्छा लीडर लोगों के लिए विचारों के पीछे नहीं चलता, बल्कि वो लोगों के विचारों को बदल देता है। पहले आप विश्वास रखें कि आप में से नेता बनने के गुण है या नहीं। आप नेता बन सकते हैं क्योंकि आप अपने समाज और देश के लिए बने हैं और आप में इसके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। घर से बाहर निकलने और रोजाना 10 से 20 नए लोगों से मिले, उनके विचारों को पहले गौर से सुने और फिर अपनी बात कहे। सभी लोगों का डेटा यानी नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि कंप्यूटर या अपने मोबाइल में सेव करना शुरू करें। भरोसेमंद लोगों को
का एक कोर ग्रुप बनाएंगे। सारी योजनाएं या राजनीति इन्हीं कोर ग्रुप के साथ शेयर करें और बाकी लोगों से गुप्त रखें। ग्राउंड लेवल पर इस कोर ग्रुप के सदस्यों से अलग अलग कमेटियां या संघ जैसे मीडिया प्रकोष्ठ, छात्र प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ, मजदूर प्रकोष्ठ, कानूनी प्रकोष्ठ, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ आदि कम से कम 15-20 टीमें जरूर बनाएं और उन्हें आपके पक्ष में प्रचार का काम सौंप दें। यहाँ यह जानना जरूरी है कि जितने भी प्रकोष्ठ और उनके पदाधिकारी है वे स्वेच्छा से अपना समय देते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भुगतान या पेमेंट नहीं मिलता। हाँ, मीटिंग या वाहनों का खर्चा वे आपसी चंदे से उठाते हैं या फिर पार्टी देती है। बेहतर रणनीति। अब अपनी कमेटियां बना ली है तो उनके साथ रेगुलर तौर पर बैठक कर रणनीतियां बनाएंगे। कैसे चुनाव में जीत हासिल की जाए। बिना रणनीति के भावुकता भरे फैसले ना ले। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ने रणनीति बनाकर ही चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। मोटे तौर पर रणनीति बनाते समय इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लोगों के मूड को भाप ले, जानने की लोग क्या चाहते हैं। रणनीति में अहम है ब्रांड और उपभोक्ता। चुनावी रणनीति में वही कामयाब होता है जो उपभोक्ता के सामने अपने ब्रांड की ब्रांडिंग अच्छी तरह कर ले। मसलन नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जनता को क्रमशः यह समझाने में कामयाब रहे कि केंद्र और उसका ब्रांड भरोसेमंद है, तो दिल्ली जैसे राज्य में केजरीवाल की आप ब्रांड विकास के लायक है। जोखिम और स्पष्ट लक्ष्य। कहते हैं जीतने का सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब बाकी सब तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो। 99% लोग आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि उसमें जोखिम नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर महापुरुषों की जीवनियां पढ़े तो आप पाएंगे कि उन्होंने मुश्किल को चुना है और सफल रहे हैं। जनता से जुड़ाव और आंदोलन। किसी क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए आपको समझाना होगा कि वोट देने वाली आम जनता ही, इसलिए उनके साथ गठबंधन बनाइए और उनके हितों के लिए आंदोलन करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं की लिस्ट तैयार करें। आमतौर पर सड़कें, बिजली, पानी, पुल पुलिया, नाला सफाई आदि की समस्या आम जनता को परेशान करती है। इन्हें लेकर लोगों को तैयार करते हुए आंदोलन करें। आंदोलन से पहले तैयारी जरूरी करें। मसलन कौन मीडिया को प्रेस रिलीज देगा, कौन प्रशासन को सूचित करेगा, आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी आदि। शुरुआत में आपसे 15-20 लोग ही जुड़ेंगे। चिंता न करें, गांधी जी यह नहीं देखते थे कि भीड़ कितनी है। सत्य के लिए उनका आंदोलन लगातार जारी रहा। भीड़ से पत्थर फिकवाना, तोड़फोड़ या आगजनी करने जैसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश न करें, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। किसी पार्टी से टिकट लेने के तरीके। अगर चुनाव पार्टी आधारित लड़े जा रहे हो तो बेहतर है कि निर्दलीय या आजाद उम्मीदवार के रूप में किस्मत न आजमाए। किसी पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़े। आप अपने क्षेत्र का जाना पहचाना नाम बने तो टिकट लेने में आसानी होगी। बड़ी पार्टियों से टिकट लेने में बहुत मारामारी रहती है, इसलिए छोटी पार्टियों का सहारा लेकर अपने व्यक्तित्व के जरिए चुनाव में बाजी मार सकते हो। लेकिन उसके लिए 1 साल पहले से तैयारी कर ले। टिकट लेने के लिए लॉबिंग, बड़े नेताओं को अपने क्षेत्र में बुलाने से लेकर विभिन्न अवसरों पर गिफ्ट देने जैसी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मीडिया पर अपनी पकड़ बनाए। लोकल रिपोर्टरों के साथ मुलाकात कर रहे और उन्हें बीच बीच में लंच और आदि पर बुलाते रहे। चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम। चुनाव जीतने का फार्मूला पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर भी निर्भर करता है। सरल, सहज और आम से नाम और चिन्ह लोगों को आकर्षित करते हैं। कहते हैं असली मार्केटिंग वही है जो गंजे को कंगी बेच दे और फिर मिट्टी को सोने के भाव बेच दे। अगर आप में वह खूबी है तो समझिए आपकी राजनीति लाजवाब बनेगी। प्रचार और प्रसार। चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रचार भी है। बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, वॉल पेंटिंग, टोपी, कैटआउट, विज्ञापन आदि के माध्यम से आप कामयाब हो सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग बदलते दौर में इसी रणनीति का हिस्सा है। चुनाव में नारों का रोल। चुनाव के दौरान चुनावी नारों का भी अहम भूमिका होती है। छोटे लेकिन चुटीले और दिल में उतर जाने वाले नारे जीत की राह आसान करते हैं। जैसे कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव दौरान नारा गढ़ा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो दिल्ली विधानसभा में आपका नारा था 5 साल केजरीवाल, और बिहार में महागठबंधन का नारा था बढ़ चला बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार, झांसे में ना आएंगे नीतीश को जिताएंगे आदि। फंड जमा करने के तरीके।
चुनाव लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है, इसके लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। इसलिए चुनाव के लिए पैसा कैसे जुटाए और इसमें से कौन आपकी मदद कर सकता है, अपनी टीम के साथ मिलकर इसका आकलन करें। आपने जिस टीमों का गठन किया है आपस में चंदा और हिसाब रखें, मोहल्ले या गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उनसे फंड जमा करें, पार्टी का हेल्पलाइन नंबर देकर और सदस्य अभियान चलाकर फंड जमा करें और डोनेशन लें। राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। अगर पार्टी रजिस्टर हो तो चंदा ज्यादा मिलता है। नई पार्टी गठित करने के लिए उसे रजिस्टर कराने के लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट eci.nic.in से जानकारी ले सकते हैं। प्रचार प्रसार के लिए नए नए तरीके अपनाएं। अखबारों, वॉल पेंटिंग, लाउडस्पीकर, पोस्टर आदि पारंपरिक प्रचार प्रसार के अलावा नए तरीके भी अपनाएं। अपने लोगों के मूड जानने के लिए वॉलंटियरों के जरिए पर्चा हैंडबिल घर घर बंटवाए और फीडबैक ले। क्षेत्र की समस्याओं पर नुक्कड़ नाटक, वार्ड वाच, गांव चौपाल आदि कार्यक्रम के जरिए लोगों को जोड़े। विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, SMS, ब्लॉग आदि के साथ लोगों से जोड़े। वक्त और पैसे की बचत के लिए बल्क मैसेजेस भेजने की सेवा कई सर्विस प्रोवाइडर ले सकते हैं। कई सर्विस प्रोवाइडर एक बार के 50 से 1 लाख तक मैसेज या वॉइस मैसेज के लिए 10,000 से 25,000 रुपए तक लेते हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर एक फोन नंबर से 100 फ्री मैसेज की सुविधा देते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, भीड़ भाड़ वाले मार्केट में पोस्टर बैनर के जरिए हेल्पलाइन नंबर दे। छोटी छोटी जनसभाएं करे, इनमें से नाटकों और गीतों का आयोजन कराए। इससे लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचता है। अपने पक्ष में स्लोगन वाली टी शर्ट या टोपी भीड़ भाड़ इलाके में अपने वॉलंटियरों को पहनने को कहे। अपने पक्ष में लहर बनाने के तरीके। एक अंतिम और महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि चुनाव में जीत के लिए अपने पक्ष में लहर कैसे बनाए। मोदी, केजरीवाल या नीतीश, लालू और कांग्रेस गठबंधन ने लहर बनाने की तकनीक से ये अपने प्रतिद्वंद्वियों की हवा निकाल दी। जाति धर्म के बंधन या वंशवाद या क्षेत्रवाद की लहर को कैसे अपनी ओर मोड़ा जाए, यह जानने की जरूरत है। चुनाव की तैयारी 3-4 स्तरों पर करें। 1 साल, 6 महीने और 3 महीने पहले विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते रहिए। स्थानीय मुद्दों को लगातार धरना प्रदर्शन के जरिए उठाते रहिए। जाति या धर्म आधारित बंधन को तोड़ने की रणनीति बनाइए। विभिन्न चौक चौराहे पर, पान चाय दुकानों पर कार्यकर्ताओं से अपने पार्टी पक्ष माउथ पब्लिसिटी कराते रहे। कार्यकर्ताओं से हर घर दस्तक और प्रचार सामग्री बंटवाए और उनके विचारों को जाने। किसी खास जाति या धर्म लोगों की बस्ती में तथ्य और आंकड़ों के जरिए समझाए कि इसके नाम पर उनका क्या क्षेत्र है, क्षेत्र का कितना अहियत हुआ है। चुनाव N 2-3 पहले अपने कार्यकर्ताओं से माउथ पब्लिसिटी कराए कि आप भारी अंतर से जीत रहे हैं। यह उपाय आपके पक्ष में लहर बना देगा। बूथ मैनेजमेंट। चुनाव जीतने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, यानी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की फौज कैसे खड़ा करें। यह जानना जरूरी है कि 400 से 1500 वोटरों के ग्रुप को मिलाकर एक बूथ बनाया जाता है जहाँ जाकर वोट डाले जाते हैं। अपने क्षेत्र की बूथ लिस्ट ले और हर बूथ के लिए स्लोगन दे। एक बूथ 10 यूथ। अगर आपने हर बूथ के लिए 10 से 15 समर्पित कार्यकर्ता भी तैयार कर लिए तो समझे चुनावी नैया पार कर ली। चुनाव में भी ये मददगार संस्थान जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पुणे, महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, IPL, नई दिल्ली। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, कैम्ब्रिज। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, शिकागो। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स, पिटर्सबर्ग। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो और राजनीति में अपना करियर बनाने की आप लोग कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।